वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। रोज की तरह आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का लेके आया हूं और उसको आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि कल एग्जाम है मैथ्स का और मैथ्स का एग्जाम जो है उससे पहले टेंशन रहता है स्टूडेंट्स को, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, क्योंकि मैथ्स के लिए 3-4 चीज बहुत जरूरी है। पेन, पेपर, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। 4 ठो P, यानी पेन, पेपर, प्रैक्टिस और पेशेंस। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। अगर फार्मूला आपका ठीक है, आप अगर बढ़ते चल रहे हैं तो कहीं न कहीं आंसर आ ही जाना है। जैसे अगर आपकी ट्रेन छूट गई, अगर रेलवे लाइन पकड़ के भी अगर आप चलना शुरू करते हैं तो निश्चित है कि मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वही रेलवे लाइन जो है सो फार्मूला होता है। फार्मूला अगर आपका तैयार है और प्रोसेस अगर आपको मालूम है, अगर आप पढ़ते चलेंगे तो निश्चित है कि वो आंसर आ जाएगा। और इसलिए डरने घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा होगा आप लोगों का एग्जाम। थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, ये कोन ऑफ हाइट 24 cm and radius of base 6 cm is made up of modeling clay। क्ले, मॉडलिंग क्ले, मॉडल बनाने वाला जो क्ले होता है उसी को क्या किया गया है, जो गूंथ के और उससे एक कोन बनाया गया है, जिस कोन का हाइट दिया हुआ है 24 cm और बेस का रेडियस दिया हुआ है 6 cm, और बना करके इसके बाद फिर उसको रिशेप किया गया है, माने फिर से दूसरा मॉडल बनाया गया उसका। वो मॉडल जो है किसका है, स्फीयर का। तो उस स्फीयर का रेडियस निकालना है। अब आप जान रहे हैं कि वही क्ले है जिससे कोन बनाया गया और उसी क्ले को फिर रिशेप करके उससे स्फीयर बनाया गया। तो इसका मतलब है कि वह स्फीयर का वॉल्यूम, उस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, कोन का होगा। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं जो कोन का वॉल्यूम अलग निकालें, स्फीयर का वॉल्यूम अलग निकालें और दोनों को फिर इक्वलाइज करके स्फीयर के वॉल्यूम करके फॉर्मूला में आर को आर ही छोड़ दें, और इसके बाद इक्वलाइज करके उसको इक्वल करके इसके बाद जो है सो उसका वैल्यू आर का निकाल दें। और एक तरीका यह है कि डायरेक्ट लिख दें कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उससे आपको आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए, जो इजी पड़े उसी से मैं वैसे इजी ही फॉर्मूला या इजी ही प्रोसेस में बताने जा रहा हूं। तो इसमें लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम कोन का होगा। यहां लिखना होगा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आप जानते होंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां लिखना होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और पाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 ये भी है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल चीज अगर नीचे रहता है या ऊपर रहता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इक्वेशन थोड़ा हल्का हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो हटा दिए। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू बैठाना है। अब इसका आर तो अलग है, ये आर निकालना है, इसीलिए दोनों आर, अगर कंफ्यूजन हो सकता है, जब पाई पाई कट गया तो आर स्क्वायर आर क्यूब में से भी आर स्क्वायर कट सकता था, लेकिन इसका आर अलग है, इसीलिए इसको R1 लिख दें, ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका आर डिफरेंट है। तो 4r क्यूब इज इक्वल टू, यानी R1 स्क्वायर एच। R1 क्या है इसका, 6 है। रेडियस ऑफ बेस क्लियर दिया हुआ है, यहां हो जाएगा 6 स्क्वायर आई इंटू एच। एच के जगह कितना है, हाइट कितना दिया हुआ है 24 cm। अब आर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 6 इंटू 6, क्यों 6 स्क्वायर है।
और यहाँ 24 और नीचे क्या हो जाएगा ये 4, यानी कितना होगा 4 6 जा 24, यानी क्या होगा r क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो r निकालने के लिए क्या करना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा, किसका, यही 6 इंटू 6 इंटू 6 का। यहाँ क्या होगा, जो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6। बहुत स्टूडेंट इस जगह मिस्टेक करते हैं, जो क्यूब रूट को क्या करते हैं, जो 3 इस रूट का जो मतलब सिंबल है इससे बाहर लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है वो गलत हो जाता है। तो क्यूब लिखिएगा जब भी, या फोर्थ रूट लिखना है या फिफ्थ रूट लिखना है या nth रूट लिखना है, तो इस क्यूब के अंदर ये जो सिंबल है, सिंबल के अंदर इसको घुसा के रखना है, तब हो गया मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 6 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा मैंने रेडियस। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और आज कल मैथ्स का एग्जाम है, इसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ही अच्छे अंक से पास करें, बहुत अच्छे अंक हासिल करें। गॉड ब्लेस यू विथ ऑल ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू विथ फाइन रिजल्ट्स, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन हेल्प टुमारो। थैंक्स।